नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ पंकज मिश्रा। क्या दुनिया की सबसे ताकतवर सेना भी लंबी लड़ाई में कमजोर पड़ सकती है? क्या अरबों डॉलर के हथियार रखने वाला अमेरिका अब अपने ही मिसाइल भंडार को लेकर चिंता में है? क्या ईरान के खिलाफ लगातार चल रहे सैन्य अभियान ने पेंटागन की रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया है? और क्या यही वजह है कि अब अमेरिका के सामने सबसे बड़ा सवाल दुश्मन नहीं बल्कि अपने हथियारों का घटता स्टॉक बन गया है? एक रिपोर्ट ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली सैन्य ताकत को लेकर कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि व्हाइट हाउस और पेंटागन इन दावों को अलग नजरिए से देख रहे हैं, तो आखिर सच क्या है? क्या वाकई अमेरिका के हथियार तेजी से खत्म हो रहे हैं या फिर यह सिर्फ युद्ध की बदलती रणनीति का हिस्सा है? आज की इस रिपोर्ट में समझेंगे पूरी कहानी। आखिर रिपोर्ट में ऐसा क्या कहा गया जिसने दुनिया का ध्यान खींच लिया? दुनिया में जब भी किसी देश की सैन्य ताकत की बात होती है तो सबसे पहले अमेरिका का नाम आता है। आधुनिक लड़ाकू विमान, परमाणु हथियार, एयरक्राफ्ट कैरियर, स्टील्थ बॉम्बर और हजारों मिसाइलें, यही अमेरिका की पहचान रही है। लेकिन अब इसी सैन्य ताकत को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। इसकी वजह बनी है रॉयटर्स की एक विस्तृत रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान के साथ लंबे समय से जारी सैन्य संघर्ष के बाद अमेरिका ने अपनी कई सबसे सटीक लंबी दूरी की मिसाइलों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक एटमैक्स और नई पीढ़ी की PRSM जैसी मिसाइलों का स्टॉक काफी कम हो गया है। हालांकि रिपोर्ट्स में यह नहीं कहा गया है कि अमेरिका पूरी तरह हथियार विहीन हो गया है, लेकिन इतना जरूर कहा गया है कि पेंटागन के भीतर इस बात को लेकर गंभीर चर्चा शुरू हो गई है कि अगर भविष्य में रूस, चीन या किसी अन्य बड़े प्रतिद्वंदी के साथ नया संकट खड़ा होता है तो क्या अमेरिका उसी ताकत के साथ जवाब देने की स्थिति में रहेगा? दूसरी ओर व्हाइट हाउस का कहना है कि अमेरिका के पास दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा हथियार हैं और उत्पादन लगातार बढ़ाया जा रहा है। यानी एक तरफ रिपोर्ट में चिंता जताई जा रही है तो दूसरी तरफ अमेरिकी प्रशासन भरोसा दिला रहा है कि हालात नियंत्रण में है। यही विरोधाभास इस पूरी कहानी को और दिलचस्प बना देता है। आखिर ATACMS और PRSM इतना महत्वपूर्ण क्यों है? अब सवाल उठता है कि आखिर इन मिसाइलों को लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है? दरअसल ATACMS यानी आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम और PRSM यानी प्रिजनर स्ट्राइक मिसाइल अमेरिका की उन चुनिंदा लंबी दूरी की मिसाइलों में शामिल है जिन्हें बेहद सटीक हमला करने के लिए विकसित किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इन्हें जमीन से दागा जाता है और ये सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के एयरबेस, कमांड सेंटर, मिसाइल लॉन्चर, रडार स्टेशन और गोला बारूद डिपो जैसे रणनीतिक ठिकानों को निशाना बना सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने ईरान से जुड़े सैन्य अभियानों में इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया, क्योंकि इनकी मदद से बिना पायलटों को जोखिम में डाले सटीक हमला किया जा सकता है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि आधुनिक युद्ध जब सैनिकों की संख्या से नहीं बल्कि प्रिजनर्स स्ट्राइक्स यानी सटीक हमलों की क्षमता से जीते जाते हैं। यही वजह है कि अमेरिका पिछले कई वर्षों से ऐसे हथियारों पर सबसे ज्यादा निवेश करता रहा है। PRSM को ATACMS का अगला संस्करण माना जाता है, जिसकी मारक क्षमता अधिक है और जो पहले की तुलना में ज्यादा तेजी से लक्ष्य भेद सकती है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि यह मिसाइल अभी अपेक्षाकृत नई है, इसलिए इसका उत्पादन सीमित है। ऐसे में अगर इसका बड़े स्तर पर इस्तेमाल होता है तो स्वाभाविक रूप से भंडार पर असर पड़ सकता है। हालांकि अमेरिकी सेना पहले ही आने वाले वर्षों के लिए बड़ी संख्या में इन मिसाइलों की खरीद के आदेश दे चुकी है। यानी तस्वीर का दूसरा पहलू यह भी है कि अमेरिका भविष्य की जरूरतों को देखते हुए अपने स्टॉक्स को फिर से मजबूत करने की तैयारी भी कर रहा है। क्या वाकई ट्रंप की रणनीति अब सवालों के घेरे में? रॉयटर्स की रिपोर्ट के बाद सबसे ज्यादा चर्चा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति को लेकर हो रही है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि शुरुआती दौर में प्रशासन को उम्मीद थी कि सैन्य अभियान सीमित समय तक चलेगा और जल्दी अपने उद्देश्य हासिल कर लेगा, लेकिन संघर्ष लंबा खिंचने के बाद हालात बदलने लगे। लगातार मिसाइल और ड्रोन हमलों के बीच अमेरिका को अपने सबसे आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल बार बार करना पड़ा। रिपोर्ट्स के अनुसार प्रशासन ने कई मौकों पर पायलट वाले लड़ाकू विमानों की जगह लंबी दूरी की मिसाइलों को प्राथमिकता दी ताकि सैनिकों की जान जोखिम में कम रहे। सैन्य दृष्टि से यह फैसला व्यवहारिक माना जा सकता है, लेकिन इसका दूसरा असर हथियारों के तेजी से घटते भंडार के रूप में सामने आया।
यही कारण है कि अमेरिकी रक्षा प्रतिष्ठान के भीतर इस बात पर चर्चा शुरू हो गई है कि अगर भविष्य में एक साथ दो मोर्चे खुलते हैं तो क्या मौजूदा संसाधन पर्याप्त होंगे। हालांकि व्हाइट हाउस ने इस पर चिंता को खारिज करते हुए कहा कि अमेरिका की सैन्य ताकत दुनिया में सबसे बड़ी है और रक्षा उद्योग रिकॉर्ड स्तर पर गोला बारूद तथा मिसाइल का उत्पादन कर रहा है। जानकार भी मानते हैं कि अमेरिका की उत्पादन क्षमता किसी भी अन्य देशों से कहीं अधिक है, लेकिन साथ ही यह भी सच है कि अत्याधुनिक मिसाइलें रातों रात तैयार नहीं होती। इन्हें बनाने में महीनों नहीं बल्कि कई बार वर्षों का समय लग जाता है। इसलिए बहस इस बात पर नहीं है कि अमेरिका कमजोर हो गया, बल्कि इस बात पर है कि लंबा युद्ध दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति पर भी कितना दबाव डाल सकता है। चीन, रूस और इंडो पैसिफिक, आखिर चिंता की असली वजह क्या है। रिपोर्ट्स में सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह बताया गया है कि पेंटागन की चिंता सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है। असली सवाल भविष्य का है। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतियों में पिछले कुछ वर्षों में चीन को सबसे बड़ी दीर्घकालिक चुनौती माना जाता रहा है, जबकि रूस को भी एक बड़ा सैन्य प्रतिद्वंद्वी समझा जाता है। यदि किसी कारण इंडो पैसिफिक क्षेत्र में ताइवान, दक्षिण चीन सागर या यूरोप में नया संकट पैदा होता है तो अमेरिका को बड़ी मात्रा में इन्हीं लंबी दूरी की मिसाइलों की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में अगर मौजूदा स्टॉक पहले से काफी हद तक कम इस्तेमाल हो चुका हो तो रणनीतिक दबाव बढ़ना स्वाभाविक है। रिपोर्ट्स में CSIS के विश्लेषण का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें अनुमान लगाया गया है कि कुछ महत्वपूर्ण हथियार प्रणालियों के भंडारण में उल्लेखनीय कमी आई है। हालांकि यह अनुमान है, आधिकारिक सरकारी आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। कई रक्षा विश्लेषकों का कहना है कि आधुनिक युद्ध अब सिर्फ सैनिकों की लड़ाई नहीं बल्कि सप्लाई चेन, रक्षा उद्योग और उत्पादन क्षमता की भी परीक्षा बन चुके हैं। रूस यूक्रेन युद्ध ने भी यही दिखाया कि लंबे संघर्ष में जीत उसी की होती है जो लगातार हथियार, गोला बारूद और तकनीकी संसाधन उपलब्ध करा सके। यही कारण है कि अमेरिका अब केवल युद्ध नहीं लड़ रहा बल्कि समानांतर रूप से अपनी रक्षा उत्पादन क्षमता को भी तेजी से बढ़ाने में जुटा है। पेट्रियट, थार्ड और स्टॉकहोम, क्या सिर्फ एक मिसाइल नहीं, पूरा सिस्टम दबाव में। राइटर्स की रिपोर्ट में सिर्फ ATACMS और PRSM का ही जिक्र नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चिंता एक और बड़ी वजह अमेरिका की रक्षा और आक्रमण दोनों तरह की मिसाइलों का तेजी से इस्तेमाल होना है। दावा किया गया है कि पेट्राइट इंटरसेप्टर मिसाइलों की बड़ी संख्या में उपयोग हुआ। ये वही मिसाइलें हैं जिनका इस्तेमाल बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन जैसे खतरों को हवा में ही नष्ट कर देने के लिए किया जाता है। इसके अलावा थर्ड यानी टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम को भी अमेरिका की सबसे भरोसेमंद मिसाइल रक्षा ढाल माना जाता है। रिपोर्ट्स में CSIS के हवाले से अनुमान जताया गया है कि इन प्रणालियों के भंडार में भी उल्लेखनीय कमी आई है। हालांकि इन आंकड़ों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन इतना जरूर माना जा रहा है कि लंबे समय तक अगर सैन्य अभियान चलाने की कीमत हर देश को अपने संसाधनों से चुकानी पड़ती है। टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों का भी व्यापक उपयोग चर्चा में है। ये मिसाइलें अमेरिका की नौसेना की सबसे प्रभावी लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमता मानी जाती है और इन्हें युद्धपोतों तथा पनडुब्बियों से दागा जाता है। रिपोर्ट्स के अनुसार इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हुआ है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि सेना के पास अभी भी पर्याप्त क्षमता मौजूद है और जरूरत पड़ने पर उत्पादन और आपूर्ति दोनों बढ़ाई जा सकती है। यानी तस्वीर यह नहीं है कि अमेरिका के पास हथियार खत्म हो गए हैं, बल्कि यह है कि लंबे संघर्ष ने उनके रक्षा संसाधनों पर असामान्य दबाव जरूर पैदा किया है। यही वजह है कि अब हथियारों के इस्तेमाल के साथ साथ उनके पुनः उत्पादन की गति भी उतनी ही महत्वपूर्ण बन गई है। क्या अमेरिका सचमुच कमजोर पड़ रहा है या यह सिर्फ लंबी जंग का असर है? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इन रिपोर्ट्स का मतलब यह निकाला जाए कि अमेरिका की सैन्य ताकत कमजोर पड़ गई है? इसका जवाब इतना सीधा नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे ज्यादा रक्षा बजट रखने वाले देश के रूप में अमेरिका के पास आज भी हजारों आधुनिक हथियार, विशाल नौसैनिक बेड़ा, आधुनिक वायुसेना और दुनिया भर में फैले सैन्य ठिकाने हैं। इसलिए सिर्फ मिसाइल स्टॉक में आई कमी को उसकी कुल सैन्य क्षमता का पैमाना नहीं माना जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ यह भी उतना ही सच है कि आधुनिक युद्ध पहले से कहीं ज्यादा महंगे, लंबे और संसाधन आधारित हो चुके हैं। एक प्रिसीजन मिसाइल की कीमत लाखों से करोड़ों डॉलर तक हो सकती है और उसका निर्माण भी बेहद जटिल प्रक्रिया है।
ऐसे में अगर किसी युद्ध में लगातार महीनों तक ऐसी मिसाइलों का इस्तेमाल होता है तो सबसे मजबूत रक्षा उद्योग पर भी दबाव आना स्वाभाविक है। यही वजह है कि विशेषज्ञ इस रिपोर्ट को अमेरिका की कमजोरी नहीं बल्कि आधुनिक युद्ध की नई वास्तविकता के रूप में देख रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका अब केवल अपनी जरूरतों के लिए ही हथियार नहीं बना रहा बल्कि अपने सहयोगी देशों को भी रक्षा सहायता देता रहा है। ऐसे में उत्पादन, आपूर्ति और रणनीतिक भंडारण के बीच संतुलन बनाए रखना पहले से ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है। व्हाइट हाउस का दावा है कि उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहा है, जबकि रिपोर्ट्स यह संकेत देती है कि मांग की रफ्तार अभी भी बहुत तेज है। सच शायद दोनों के बीच कहीं मौजूद नहीं है। क्या कहती है रिपोर्ट्स? कुल मिलाकर रॉयटर्स की रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बहस को सामने लाती है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान से जुड़े लंबे सैन्य अभियान के दौरान अमेरिका ने अपनी कई अहम लंबी दूरी की मिसाइलों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया, जिससे उनके भंडारण को लेकर चिंता बढ़ी है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि पेंटागन के भीतर इस विषय पर चर्चा हो रही है कि भविष्य में संभावित संघर्षों के लिए तैयारी किस तरह मजबूत रखी जाए। वहीं दूसरी ओर व्हाइट हाउस और अमेरिकी रक्षा विभाग का साफ कहना है कि देश के पास पर्याप्त सैन्य क्षमता मौजूद है और रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ाया जा रहा है। इसलिए दोनों पक्षों को साथ रखकर ही पूरी तस्वीर को समझना जरूरी है। यह कहना कि अमेरिका के हथियार पूरी तरह खत्म हो गए हैं सही निष्कर्ष नहीं होगा। वहीं यह कहना भी गलत होगा कि लंबे युद्ध का उसके संसाधनों पर कोई असर नहीं पड़ा। असल संदेश यही है कि आधुनिक युद्ध केवल मोर्चों पर नहीं लड़े जाते बल्कि फैक्ट्रियों, सप्लाई चेन, रक्षा उद्योग, तकनीकी उत्पादन और आर्थिक क्षमता की भी परीक्षा लेते हैं। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि अमेरिका अपने हथियारों के भंडार को कितनी तेजी से भरता है और बदलते वैश्विक माहौल में अपनी सैन्य रणनीति को किस तरह ढालता है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस रिपोर्ट्स ने दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति की तैयारियों पर एक और गंभीर बहस जरूर छेड़ दी है। तो कुल मिलाकर रिपोर्ट्स ने अमेरिका की सैन्य तैयारियों को लेकर कई नए सवाल खड़े किए हैं, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकी प्रशासन दावा कर रहा है कि उसके पास पर्याप्त हथियार, संसाधन और उत्पादन क्षमता मौजूद है। यानी फिलहाल तस्वीर पूरी तरह एकतरफा नहीं है। आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि लंबा सैन्य अभियान अमेरिका की रणनीति को कितना बदलता है और क्या हथियारों का उत्पादन युद्ध की रफ्तार के साथ कदम मिला पाता है या नहीं। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? क्या लंबे युद्ध में दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत भी संसाधन के दबाव में आ सकती है या फिर यह केवल रणनीतिक पुनर्संतुलन का दौर है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ न्यूज स्टेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।